वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो है उसमें सेकंड जो थ्योरी है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या इसको हम लोग शॉर्ट में कर लें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये जो है इसमें जो आपका चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग जो है चैप्टर 4/11 है। इसमें मेन पॉस्टुलेट्स है इसके बारे में, जो इस थ्योरी के बारे में क्या क्या है। पॉस्टुलेट्स माने एक हाइपोथेसिस तरह का होता है। शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो भी शेप है इसका मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर पर डिपेंड करता है। दूसरा यह है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल वन एनदर। जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर से वो सभी नेगेटिव क्लाउड्स है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्सन के बाद जो पोजीशन फिक्स होता है उसी से मॉलिक्यूल का शेप फिक्स होता है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सेफ पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सेफ पोजीशन पाने के लिए एक दूसरे को रिपेल करके अपना जगह एडजस्ट कर लेते हैं। टू अवॉइड रिपल्सन दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो जाकर एडजस्ट करते हैं। वैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर। यहाँ पे इसको माना गया है कि वैलेंस सेल जो है n बराबर 1 2 3 4 जो जानते हैं उसको स्फीयर के रूप में माना गया है, एक कल्पना किया गया है। 2-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसको 2-3 को मिला करके एक सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर मान लिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को वो दूर करते हैं, उसका एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इस तरह से होगा कि लोन पेयर और लोन पेयर जो है दो लोन पेयर जो है इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा रिपल्सन का, और बेस पेयर के बीच में जो है दो बेस पेयर है वो मिनिमम होगा, और जो लोन पेयर एंड बेस पेयर जो है उसके बीच में मीडियम, इस दोनों के बीच का होगा। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, उसको लोन पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। These repulsion effects results in deviation from idealized shape। जो आइडियल शेप है ये रिपल्सन के चलते जो आइडियल शेप होना चाहिए था मॉलिक्यूल का वो नहीं हो पाता है, और उसमें बदलाव हो जाता है। इन बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल में भी बदलाव होता है, उसके शेप में बदलाव होता है इन द मॉलिक्यूल। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये लोन पेयर के आधार पर हम 2 भाग में बांटे हैं, कैटेगरीज है, 2 कैटेगरी है, एक विथ लोन पेयर एंड दूसरा विदाउट लोन पेयर। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसमें एलिमेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विथ लोन पेयर हैं, लोन पेयर और उसमें विदाउट लोन पेयर। इस सब का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन विच सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर। एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं जिसमें उनका दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ बॉन्ड पेयर या लोन पेयर ऐसे है, और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट शेप कैसा हो गया उसका, ये इसमें दिया हुआ है। और ये एग्जाम्पल दिया हुआ कौन से मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए पहले इसको समझ लेते हैं लोन पेयर और बेस पेयर के लिए। ये देखिए ये है फ्लोरीन ट्राइफ्लोरोक्लोराइड, इसको हम लोग देख लीजिए यहाँ पर। इसमें 3 फ्लोरीन है एटम और 1 क्लोरीन है। तो आप जानते होंगे क्लोरीन की वैलेंसी जो है 7 होता है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये है किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। उसके बाद 3 बच गया इधर, 2 2 4 और 1 2 3 जो बचा हुआ है वो क्लोरीन का जो 3 बचा हुआ है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 2 4 यहाँ हो गया, और 3 जो बचे हुए फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5
टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पेयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन के, ये जो है 5 पेयर हो गए। तो 2 जो है लोन पेयर है और 3 जो है बॉन्ड पेयर है। अब इसका यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या स्ट्रक्चर बनता है। 2 इसमें, ये 2 जो है लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो टोटल 5 हो गए। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। इसका जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, जो यहाँ पर शॉर्ट में लिखे, यहाँ डिटेल में दिए हुए हैं। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है ये, सॉरी ये यहाँ पर है फ्लोरीन क्लोराइड। और इसका जो है शेप जो होगा वो, ये शेप जो है ये इसका टी शेप आएगा, ये ट्राइफ्लोरोक्लोरीन या ट्राइफ्लोरोक्लोराइड, इसका इस तरह से शेप आ गया ये है। इसी तरह और सारे एग्जांपल हैं, जैसे वाटर में है, देखिए वाटर में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का टोटल 6 है, ऑक्सीजन की आउटर सेल में जो है इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 6 में ये 2 4 पेयर है और 2 जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 बॉन्ड बना लिया, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लोन पेयर हुआ और 2 बेस पेयर हुआ, और स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल हो गया। और ये बेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ये मुड़ जाता है अंदर की ओर, ये जो है लोन पेयर इस तरह से अंदर को ठेलते हैं ये इसमें, और ये जो नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए था 109 डिग्री का, वो रिपल्सन के कारण ये दोनों कांटेक्ट कर गया और 104.5 डिग्री जो है इसके बीच में ये एंगल हो गया। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये वाटर का जो स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। उसी तरह और सब दिया हुआ है आपका यहाँ पर सारा जो है। अमोनिया में भी 3 इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हो गया, 3 हो गया बेस पेयर और 1 हो गया लोन पेयर। इसका भी सिमिलर हो गया, 109 होना चाहिए था आइडियल पोजीशन एंगल, लेकिन ये 107 हो जाता है। तो इसी तरह से सारा ये दिया हुआ है, और इसका शेप जो हुआ है, जैसे ब्रोमीन BrF5 ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड, इसमें देखिए क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें 1 लोन पेयर हो गया, यहाँ 1 लोन पेयर ये है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, और बाकी 1 2 3 4 5 जो है इसमें बॉन्ड पेयर है, तो 5 1 6 टोटल 6 इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल और ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें लोन पेयर नहीं है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ देखिए बेरिलियम इसका 2 है वैलेंसी और क्लोरीन का 1 है, दोनों इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये लीनियर है एक लाइन में, इसलिए 180 डिग्री दोनों के बीच में ये है एंगल जो है। ये बेरिलियम क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड जो है, ये भी इसका भी इसी तरह स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ देखिए BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इसका जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है ही नहीं, इस तरह से स्ट्रक्चर ये बनेगा। यहाँ पे पहले जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉल एंड स्टिक मॉडल है, इस तरह से बनेगा, 120 डिग्री का एंगल तीनों के बीच में होगा। और ये ज्योमेट्री जो होगा उसका ट्राइगोनल प्लानर, प्लानर मतलब एक प्लेन में है, इसलिए इसका प्लेन का एडजेक्टिव हो गया प्लानर। तो BF3 का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मीथेन का देख लीजिए, मीथेन और NH4+ दोनों का सेम है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें 4 टोटल 4 जो है बॉन्ड पेयर हैं, ये इस तरह से 109 डिग्री करके ये बनता है, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है और ये टेट्राहेड्रल इसको बोलेंगे। उसी तरह PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें देखिए इसका भी इसका इस तरह से 2 प्लेन में बना हुआ है, एक प्लेन में 120 डिग्री ये 90 डिग्री का है और जो दूसरे प्लेन में बना हुआ है उसको 120 डिग्री का है, अंतर है। तो ये जो है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है दोनों में। अरेंजमेंट ऑफ पेयर भी, अरेंजमेंट ऑफ जो है
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी वही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड ज्योग्राफी भी इसी तरह होगा। अब हम लोग जो है इसका ये देख लिए, जैसे यहाँ पे सीसॉ मॉडल दिया हुआ है, सल्फर पेंटाफ्लोराइड, ये टेट्राफ्लोराइड यहाँ है। देखिए इसका सीसॉ मॉडल दिया हुआ है, सीसॉ मॉडल और 173 डिग्री, और ये सीसॉ मॉडल क्या कैसे होगा, ये देखिए सीसॉ मॉडल ये 2 प्लेन में है। ये सीसॉ मॉडल ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये यहाँ पर आप देखिए इस दोनों के बीच कितना एंगल है, 102 डिग्री का ये। और ये सीसॉ जो बच्चे खेलते हैं उसका ये जो है उसमें इस तरह से सीसॉ आपने देखा होगा, जो बच्चों के खेलने का है, एक बच्चा इधर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो इस दोनों के बीच जो है, ये जो दूसरे प्लेन में है, ये यहाँ पे इसका एंगल 173 डिग्री है। अगर ये पूरा बराबर होता तो 180 डिग्री होता ये, लेकिन ये इसके बीच में 173 डिग्री। और ये तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल है। ये सीसॉ शेप जो है, और वाटर का जो है शेप बेंट शेप है, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये आप देख लीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये बन जाएगा घर में, आसान है। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लिए जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं हमारे इससे, जुड़िए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।